हेलो गाइस, वेलकम टू और न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अपने घर पहुंच के बातचीत के आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो दिखाने लायक है, जो बढ़िया बेहतरीन है। तो उनमें से जो मुझे एक चीज़ लगती है वो है डाक बंगला, मतलब सिंचाई विभाग का एक मतलब गेस्ट हाउस है। तो वो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बेहतरीन चीज़, नायाब चीज़ तैयार की गई है जो मुझे लगती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आप बताना कैसा है ना। तो अपन चल रहे हैं गेस्ट हाउस। बाकी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखो मेरे जितने भी सफ़र होते हैं, मतलब कि अगर अपना जितने भी गेड़ी मार रहे हैं रात को या शाम को, देखो ऐसे नॉर्मली तो नहीं करते, बट जितना टाइम फ्री मिलता है अगर लगता है तो अपन हम शाम को ही निकलते हैं। ये अपन आए हुए हैं और ये देखिए भाई साहब, ये हेलो एवरीवन। आपको इससे पहले ब्लॉग में आपको ये भाई साहब दिखे थे जो मुझे लेके आए थे वहाँ से देहरादून से। तो बाकी चीज़ें चल रहे हैं। तो अपन आ गए सिंचाई विभाग। देखो ये गेस्ट हाउस है उसका। बाकी गेट खुलवाते हैं इनसे। देख रहे हो क्या बेहतरीन चीज़ है। अभी तो आप अंदर देखो आप। तो मैं आ गया गेस्ट हाउस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बेहतरीन और नायाब चीज़ तैयार की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ना। तो बाकी आप देख लो और फिर प्लीज़ मुझे बताना कि गवर्नमेंट में कैसा लगा। तो ये है अपना गेस्ट हाउस। तो ये हमने खुलवा लिया है। बाकी मैं आपको इसका अंदर का दिखाता हूँ और इसके आसपास की जितनी भी सीनरी ग्रीनरी जितनी भी उन्होंने बना रखी है उतनी वो सब दिखाता हूँ, है ना। अब आप इसे एक बार ऐसे देखो। ये इसका आउटर एरिया है। देखो कितनी बढ़िया से तैयार कर रखी है। सब दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। अब मैं आपको रूम सिखाता हूँ उसके। वुडन वर्क देखो आप इसका। वुडन वर्क इंटे, मतलब इसका एक एक चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। अब देखो ये है रूम, देख रहे हो आप। ये देखो सीलिंग्स देख रहे हो। ये बेड, एसी और वॉशरूम देखोगे। वॉशरूम दिखाता हूँ आपको, पहले ये देखो आप। एक रूम तो ये हुआ। अभी एक रूम और दूसरी साइड है, सेम एज इट इज़। ये वॉशरूम देखो आप। दिस इज़ वॉशरूम। तो आप ये चीज़ देखो, कितनी बेहतरीन चीज़ देखो आप। लग रही है ना बिल्कुल आलीशान, बिल्कुल बेहतरीन। और ये ऊपर ये देखिए। और मैं आपको जो दूसरा रूम है इसका वो भी मैं दिखाता हूँ। सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे पहला वाला रूम था। ये देखिए। और बाकी मैं इसको बताऊंगा कि मतलब अगर कोई आना चाहता है, मतलब कोई इस रूम को मतलब यहाँ पे अगर स्टे करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है। किसी प्राइवेट पर्सन को अगर कोई लेना है तो कैसे, उसका क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। बाकी मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। अगर इसका बाहर का व्यू देखोगे तो आप ये देखो। पहले इसका ऐसे दिखाता हूँ यहाँ। ये देखिए। और रात का व्यू तो इसको और बढ़िया होता है, क्योंकि दिखाऊंगा रात का व्यू भी क्यों बढ़िया लगता है। बाकी आप ये देखो। और यहाँ पे इसकी किचन है। बाकी और रूम्स भी हैं, नॉर्मल रूम्स हैं यहाँ पे। बट जनरली जो ऑफिसर रैंक्स के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एमएलएज हो गए, वो जनरली यहाँ पे आकर रुकते हैं। और आप इसके गार्डन एरिया देखो आप, है ना। एक एक चीज़ बड़े हिसाब से तैयार की। अगर आप ये देखिए फ्लावर, मतलब यहाँ पे हमेशा 3-4 माली मतलब गार्डनर लगे रहते हैं। बाकी आप ये देखो एक एक चीज़ प्लांटिंग से लेके, अगर इसका मैं क्या कहूँ, इसका शब्द नहीं आ रहा जो ये चीज़ें मतलब जो ये लगा रखी हैं। और इसमें शायद जयपुरी, इसमें पूरी थीम दे रखी है, जयपुरी थीम दे रखी है। आप देखो जनरली हम जयपुर में देखते हैं ऐसी चीज़ों को ना। कुआं भी है अंग्रेजों के टाइम का। अब देखो एक वो वेल दे रखा है। और ये देखो आप, ये अभी एक ये हो गया। अभी और बड़ा गार्डन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर मेंटेन, बस ये कि देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटेन करना। वो मेंटेन यहाँ पे ठीक ठाक कर रखी है। बाकी अभी घासें नहीं कटी हुई हैं। देखो वहाँ फाउंटेन है।
ये देखो, ये बुद्ध, गौतम बुद्ध की। गौतमा है माँ। अभी जब मतलब जब इसकी कटिंग वटिंग हो जाएगी ना तो और बढ़िया लगता है। मतलब यहाँ पे आप आराम से अपना खेल उल भी सकते हैं। मतलब बाकी मैं आपको यहाँ का मीटिंग रूम दिखाता हूँ जहाँ पे जनरली मीटिंग होती है। अब जितनी तारीफ़ करूँ मैं यहाँ पे कम है, क्योंकि मुझे जितना मुझे लगता है। बाकी आप देख लो एक बार, है ना। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सही से बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाऊँ, मतलब सही तरीके से का व्यू दिखाऊँ। ये इनका मीटिंग रूम है। ये देखो मीटिंग रूम है इनका, प्रॉपर पूरी कुर्सी वुर्सी डली हुई है। हम मुझे ये लगता है कि शायद हमारा पैसा बहुत सही जगह लगा हुआ है, और जनरली प्राइवेट पर्सन भी यहाँ पे आ सकते हैं। और उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊँगा क्या प्रोसीजर है उसका आने के लिए, और उस पर क्या चार्जेस लगते हैं। तो अब मेन बात कर लेते हैं जो कि आप लोग के काम की है, कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो जनरली ये MP MLA या ऑफिसर्स के लिए बना हुआ है, बट आप कैसे आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप किसी अथॉरिटी के, जैसे MP MLA या कोई ऑफिसर्स के, आपको एक लेटर हेड लिखवाना पड़ेगा। मतलब उनकी एक सिग्नेटरी चाहिए होगा आपको, उनकी एक अथॉरिटी चाहिए होगी हाँ कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। भी आप यहाँ पे आएँ तो ध्यान रखें आप एक ID प्रूफ लेके आएंगे, और जो कि यहाँ पे गार्ड आपका प्रॉपर आपकी वो एंट्री करेगा। और इस पर यहाँ पर जो चार्ज है वो 500 रुपीज़ पर नाइट होगा एक रूम का। तो ये आपकी बात हो, तो उम्मीद है आप सबको इस चीज़ का क्लियर होगा। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई नायाब चीज़ आपको ये कैसी लगी।